अफसोस, ये तो मेरे साथ छल हो गया। ये मारीच था। ठीक है, अब मैं आश्रम की तरफ चलता हूँ। देवर, देवर, तुमने सुना? देवर, देवर, कर जा कर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं, और भाई के थके हुए बाजू भाई की राह देखी तो, भाई के हुए बाजू। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है, लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वर इसमें दुख में, संदेह नहीं। हे माता, देवर, आप चिंता न करें, वो तो दुख नाशक है माँ, उन्हें दुख आ ही नहीं सकता है माँ। हे माँ, किसका साहस है हे माता, जो दुख उनको पहुँचाएगा। किसका साहस है हे माता, जो दुख उनको पहुँचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहाँ अंधेरा छाएगा। इस समय धर्म यह मेरा है, मैं रहूं आपकी रक्षा में, सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा में। यह वन विशाल है ब्याग डाल, भय चारों ओर घनेरा है, माँ तुम्हें अकेला छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं ये मेरा है। हर देवर मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है, हर से जो तुम ही बने आए, इसमें कुछ स्वाद तुम्हारा है। घर के परपंचों में रह करी, सुख पाता नहीं कभी कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं, भाई
रक्षक है वो परमेश्वर मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभु मेरे। जाओ वहीं। यदि माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ जाओ सुध लेने आज्ञा। हाँ देवर। हे माँ, मैं आपकी आज्ञा अनुसार जाने के लिए तैयार हूँ। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे साक्षी करो गवाह तुम्हें। मेरी इस धर्मो नाव के अब हे सूर्य देव मल्ला। आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष हमें। मधुराई अगर उलह ना दे तुम कर देना निर्दोष हमें। मैं बन जाता हूँ हे माता, हाँ देवर। तुम सावधान हो कर रहना। आज्ञा के भीतर उदास रहा तुम रेखा के भीतर रहना। माँ, इस रेखा का उल्लंघन कर जो कर्ण कुटी में आएगा, ने उसे इस लक्ष्मण की वो यही भस्म हो जाएगा। पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। पंचवटी है पर कुटी सीता माँ को तुम पर सौंपा। ठीक है माँ, हाँ देवर। मैं आपके आज्ञा अनुसार जा रहा हूँ माँ। जाओ देवर। ऐसे नहीं। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय राम। राम सिया राम जय राम। खोल मन की किवड़िया खोल की जोगी तेरे द्वारे खड़ा। खोल मन की किवड़िया खोल। हेलो निरंजन।
आलोक निरंजन। बाबा मैं आपसे प्रणाम करती हूँ बाबा। आयुष्मान हो। बाबा हे देवी, मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ और मुझे ये कुटिया दिखाई पड़ी, तो मैं इस कुटिया की तरफ मुड़ पड़ा और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। देवी, ये कुटिया में कुछ हो तो मुझे खाने के लिए ले आओ देवी। बहुत अच्छा बाबा, मेरे पास थोड़ा सा है, मैं अभी लाती हूँ बाबा, मेरे पर आसन ग्रहण कीजिए। बाबा लीजिए, थोड़ा फल है, इसे आप खाइए और अपनी भूख मिटाइए बाबा। हे देवी, हाँ बाबा। जो कुछ भी तुम्हारे कुटिया में हो यहीं को ले आओ देवी, क्योंकि मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ और मैं अपना आसन एक जगह पर लगा लिया है। नहीं नहीं बाबा, आप क्या कर रहे हो, क्षमा कीजिए बाबा, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती बाबा, क्योंकि ये मेरे देवर की आन है बाबा, इसलिए मैं इस आन को नहीं छोड़ सकती बाबा, क्षमा करो बाबा। ठीक है, छोड़ो नहीं, निज देवर की आन बाबा भी लेगा नहीं। इस प्रकार का दान नहीं बाबा, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। लेकिन तुम्हें याद रहे कि मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हारा पति नहीं नहीं बाबा, जिस नहीं बाबा, स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ रहा है, उसे मृग के द्वारा तुम्हारे पति का आ रही हूँ बाबा, क्षमा करो बाबा। देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्मगिरी सिद्धि का, अब मैं रेखा की आन छोड़ी करती हूँ करमगिरी सिद्धि का, अब मैं रेखा की आन छोड़ी। लीजिए बाबा। तुम बार-बार कुटिया की तरफ रहे हो, तो सुनो, अगर कोई स्त्री एक बार अपनी मर्यादा को मानती है तो दोबारा उसे कोई अधिकार नहीं देता। तुझे लंका ले जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं।
अरे ये तो किसी अबला की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। अरे ये तो लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पत्नी है। अरे ये दुष्ट रावण इन्हें उठा के ले जा रहा है। घबराओ नहीं पुत्री, मैं अभी तुम्हारे बचाने के लिए आ रहा हूँ। की धीराज सुनी आरत वाणी रघुल तिलक नारी पहचान। अरे तुम मुझसे युद्ध कर। बूढ़ा जटायु, तुम मेरे रहते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पत्नी को नहीं ले जा सकता। दुष्ट, अरे बूढ़ा आ, जटायु, मुझसे युद्ध कर। तो मेरे रास्ते को छोड़ दे और मुझे सीता को ले जाने दे। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जटायु, मैं कहता हूँ मेरे रास्ते पहुंच जा। सीता के चौचन मारी बिदारच देही दंड की भय परिछाते। रावण सीता को लिए चला जा रहा है और वो धीरे धीरे पहुंचा ऋषिमुख पर्वत के ऊपर से चला जा रहा है। हनुमान सुग्रीव वहीं से उस दृश्य को, उस नजारा को देखते हैं और सीता जी क्या करती हैं, यही दृश्य हम लोग सामने है, देखें। हनुमान, कोई स्त्री की रोने की आवाज आ रही है और आकाश मार्ग से कुछ गिरते हुए देखा तुमने। उसे उठा लाओ और उसे सुरक्षित रख दिया जाए। ठीक है महाराज। गिरि पर बैठे कपिल निहारी कई हरि नाम दीन पटदारी। है गिरि पर बैठे कपिल निहारी कई हरि नाम दीन पटदारी। सीते, अब मैं तुम्हें अपने राजमहल ले चलता हूँ। सावधान लंकेश, सावधान। तुझे श्राप है कि यदि किसी नारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध लंका ले जाएगा तो तेरी लंका का विनाश हो जाएगा। देवताओं,
तुम्हारी ये चाल मैं समझ गया। सीता को लंका न ले जाकर बल्कि अशोक वाटिका में रखूंगा। सोचरियो सीता को आज से यहीं पर रहना है और निश्चय तुम्हें इनकी देखभाल करना है और मेरा आदेश मानने के लिए इसे डराया जाए और धमकाया जाए। ये लंकापति रावण का आदेश है। हेलो, इसी के साथ दर्शक बंधु ध्यान देंगे। दिनेश कुमार भादे से चलकर आए हैं। रावण की भूमिका के लिए 50 रुपए स्पेशल पुरस्कार दिया है और चैतू राम पूरे सुखरामपुरा निवासी 20 रुपए का सहयोग रावण की भूमिका के लिए दिया है। इन सभी दानवीरों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आप सब शांत पूर्वक बैठे रहें और रामलीला का आनंद लें। धन्यवाद। इधर जब राम को ये पता चली कि यह मारीच चाहे मृग नहीं है, तो वापस कुटिया की तरफ को लौटे और उधर कुटिया से लक्ष्मण जी राम को ढूंढने जा रहे हैं। देखिए, दोनों रास्ते में मिलते हैं, आपस में क्या बातचीत होती है, यही दृश्य आप लोगों के सामने होगा। अरे भैया लक्ष्मण, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुमको आते आते रोका था, लेकिन तुम माने नहीं, फिर भी चले आए। लक्ष्मण, ये लक्ष्मण कुशल अनुज तो है, किस कारण हो लाए तुम? ये लक्ष्मण कुशल अनुज तो है, किस कारण हो लाए तुम? चुपते से हो, बोलो बोलो, क्यों हो इतने घबराए तुम? क्या हुआ बताओ तो भाई, क्यों इतने उतावले आए? किस लिए अकेली क्रम में छोड़ चले आए? भैया, यह आप क्या कह रहे हैं भैया? सुनते ही श्रीमुख की पुकार, चौकी फिर घबरा माता। सुनते ही श्रीमुख की पुकार, चौकी फिर घबराई माता। भयभीत अधीर होकर अकुलाई चिल्लाई माता। इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा सिरधार है, इसमें भी उनका दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। लक्ष्मण, ओ भैया, ये सब उस निशाचर मारीच की चाल थी।
लक्ष्मण मारीच बना था माया मृग यह गहरी चाल मारीच बना था माया मृग यह गहरी चाल उसी की थी मरते मरते मेरे स्वर में आवाज विशाल इस कारण सोच रहा हूँ मैं कुछ तो बीती है आश्रम में कहता है मेरा बामने अब नहीं जानती आश्रम में लक्ष्मण ओ भैया चलो चलकर आश्रम देखते हैं। जैसी आज्ञा हो। लीजिए दर्शक बंधु ध्यान दे। विजय कुमार गोस्वामी ने 50 रुपए का स्पेशल पुरस्कार रावण की भूमिका के लिए दिया है। धन्यवाद। दृश्य सामने है, देखें। राम लक्ष्मण कुटिया पहुंच रहे हैं। कुटी तो बिल्कुल सुनी है, सीता कहाँ है? सीते सीते एक खग है मृग है भ्रमर वृंद तुमने देखी मृग नहीं हे खग है मृग है भ्रमर वृंद तुमने देखी वो मृग नैनी कोकिले कूक कर बतला दे तूने देखी वो त्रिवेणी हंसो हंसो मत बताओ तो चल कर उस राज सिंहनी को सिंहोदर जो इतना कह दो देखा मैं फिर सिंहनी को हे पहरेदारों वन वृक्षों बोलो वन देवी किधर गई हे पले कुटी तू ही बतला वो इधर गई या उधर गई भ्रात लक्ष्मण भैया चलो आगे चलकर देखते हैं। चलो भैया।
किस्मत की लीला न्यारी, किस्मत से दुनिया हारी, किस्मत क्या क्या कर जाए, किस्मत कहाँ ले जाए। किस्मत की लीला नारी, किस्मत से दुनिया हारी, किस्मत क्या क्या जाए, किस्मत कहाँ ले जाए। किस्मत से बने हैं राजा, किस्मत से बने भिखारी, किस्मत फूटी मेरी, बनने हर गई है नारी। चलते चलते पड़ गए छाले, रहिया जाए न सके। चलते चलते पड़ गए छाले, रहिया जाई न सके। रहिया जाई ना सके, रहिया जाई ना सके, चलते चलते पड़ गए छाले, रहिया जाई ना सके। तब तो कहन बात ना मानू, आयु साथ में बनना। ये तब तो कहन बात ना मानू, आयु साथ में बनना। माया मृग मारीच के पीछे पद्मा भवा हरनवा, पड़ गए कठिन विपत के पाले, रहिया जाई न सके। हाय राम, हाय राम, हाय राम, हे हाय राम। गिरिराज, तुम्हें यह पीड़ा किसने पहुंचाई है? बताने की कृपा करें। बात हाय, हे राम, तुम्हारे दर्शन के लिए ही अपना प्राण बचाए रखा हूँ। राम, लंका का राजा रावण
पुत्री सीता का हरण किया है। हाय राम, हाय राम। वह विमान दक्षिण दिशा की ओर ले गया है, मैं बचा नहीं सका। हाय राम। हे तात, आप अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। इस सीता हरण की बात स्वर्ग लोक में जाकर मेरे पिताश्री से मत बताना। भ्रात लक्ष्मण, जाओ जंगल से सूखी लकड़ियां ले आओ। आज मैं अपने हाथों से गीधराज जटायु का अंतिम संस्कार करूंगा।